बचपन में हम सभी लोग ने एक चीज से बहुत प्यार किया है और आज के बच्चे भी उन चीजों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वो था जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक टॉयज होते थे, बोलने वाले गुड्डे गुड़िया होते थे, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते थे। बचपन में हम सब ने उसको बहुत इंजॉय किया है ना। कुछ बच्चों का इंटरेस्ट उस फील्ड में रहता है कि यार ये रहता क्या है, वो बच्चे तो खोल दिया करते हैं। यहां तक मैंने, अब हमारे घर में जितने भी टॉयज आते थे ना, मैं 2 दिन उसको खेलने के बाद अगले दिन उसको पूरा खोल के देखता था कि यार उसके अंदर का इक्विपमेंट्स कैसे वर्क करता है। हो सकता है मेरे मन कॉन्शियस माइंड में कहीं पे वो इंटरेस्ट अभी भी हो, और जनरली है भी, आप लोगों को भी होगा। एक माइंड में तब तो छोटे होते थे, हमें नहीं पता था कि ये कौन काम करते हैं, बट अभी हम बड़े हो चुके हैं और हमें एक चीज समझ में आ गया है, यार ये सब करने वाले, जो डेवलपमेंट करने वाले, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के डेवलपमेंट करने वाले, वो कौन लोग हैं? तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर होता है। यस गाइस, और आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग को लेके पूरा डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। उसका कोर्स क्या है, फीस स्ट्रक्चर्स क्या होती है, उसकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, एग्जाम कौन कौन से ऐसे हैं जिनके देकर आप एक अच्छे कॉलेजेस को पा सकते हो। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो हे गाइस, मैं हूं आशीष सिंह, आपका करियर काउंसलर। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो चलिए बिल्कुल देर नहीं करते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और आज हम इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग को लेके हर एक वो छोटी डिटेल डिस्कस जो है वो डिटेल में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, हम अपनी वेबसाइट careertalk.edugrown.in पे आ चुके हैं और आपको ट्रस्ट मी, यहाँ पे बहुत सारे करियर से रिलेटेड कंटेंट मिलता है। काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। यहाँ पे काउंसलिंग चाहते हो, काउंसलिंग हेल्प चाहते हो, वो सारी चीज़ें भी हमारी इस वेबसाइट पे मिलता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, एक बार जरूर विजिट करके देखना, है ना। तो अभी हम इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के पोस्ट पे हैं और इस आर्टिकल में जनरली हम क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं आपको यहाँ पे ब्रीफ डिस्कशन में बता देता हूँ। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग क्या होता है, हम इसके बारे में देखेंगे। इस कोर्स के बारे में, कोर्स डिटेल के बारे में समझेंगे। कैसे आपको अपना करियर बनाना है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, हम वो देखेंगे। करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, वो देखेंगे हम। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग बनने के लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखनी होगी, वो हम देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स कौन कौन से होते हैं फॉर गेटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलेजेस, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के ओवरऑल सिलेबस क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के जॉब प्रोफाइल्स क्या होते हैं, वर्क डिस्क्रिप्शन क्या होता है, टॉप कंपनीज कौन कौन सी हैं, टॉप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कॉलेजेस कौन कौन से हैं, थोड़े से प्रोस कॉन्स, और लास्ट में कुछ आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं। ये सारी चीजें इस आर्टिकल में रखा हुआ है। मैं इसकी भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप डिटेल में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग को समझ पाए। और काफी मेहनत से हमने ये पोस्ट लिखा है और बहुत कुछ आपको हेल्प करने वाला, और जनरली मैं तो वीडियो में आपको मैक्सिमम चीजें बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से। तो देखो यार बच्चा लोग, हमने जैसा कि अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किया, ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, लाइक आपके टीवी, एलईडी टीवी जो आने लगे हैं, आपके लैपटॉप, आपके मोबाइल के चिप्स हो गए, है ना, जितने भी बड़े बड़े जो इक्विपमेंट्स, सब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं ना, उनमें वो सारे के सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो है ना, एक इलेक्ट्रॉनिक चिप से चलती हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक चिप पे वर्क करना, यही एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर का जनरली वर्क रहता है ना। आप कहीं भी जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स अपने आसपास उठाकर देख लीजिए, वो सारा आजकल ऑटोमेशन होता जा रहा है, और ऑटोमेशन के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक चिप्स की जरूरत पड़ती है। सेमीकंडक्टर की पढ़ाई करोगे, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स की पढ़ाई करोगे, है ना, बहुत सारी चीजें यहां आपको पढ़ने को मिलेगा। तो जनरली यही है हमारा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। वैसे डिटेल में भी यहां चीजें लिखी हुई हैं, आप इसको एक बार रीड आउट कर सकते हो। आर्टिकल का लिंक तो मैं आपको दे ही दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वन हम डिस्कस करते हैं। तो देखो, ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो यार, आप, ये एक बीटेक प्रोग्राम है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग स्ट्रीम है, ठीक है। टोटल 4 साल का प्लान होता है, जिसमें कोर्स फीस की बात करें तो 20,000 से लेके 2 लाख पर एनम के आसपास आपको पे करना पड़ सकता है पर साल फॉर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, है ना। कोई टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस लाइक एलपीयू हो गया, वीआईटी हो गया, एसआरएम जैसे जो कॉलेजेस हो गए, वहां पे अगर आप एडमिशन लेते हो तो 1.5 से 2 लाख के बीच में आपकी पर ईयर की फीस होगी। वहीं पे कुछ स्टेट के कुछ नॉर्मल प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लोगे तो 30,000, 40,000, 45,000, 50,000 में भी पर साल आराम से एडमिशन हो जाता है। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होती। कॉलेजेस
इक्वल टू प्लेसमेंट इज इक्वल टू फीस। ठीक है, ऐसा कुछ फंडा रहता है। ठीक है, हमने फीस तो बहुत दे दी है, बट क्या एवरेज सैलरी पैकेज होगा? अगर हम इतना फीस दे के पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें जॉब किस पर्सपेक्टिव पे मिले, कितनी सैलरी पे जॉब मिल सकता है? तो 5 लाख से 10 लाख पर एनम आपको जॉब मिल सकती है। इसमें स्टार्टिंग में देखो थोड़ा सा माथापेची रहता है। आप जब भी कॉलेज लाइफ आपने बैचलर इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, उसके बाद जब आपको प्लेसमेंट, कॉलेज से प्लेसमेंट हो गया किसी अच्छे टॉप कंपनीज में, तब तो आपकी 5 लाख से 10 लाख के आसपास बीच में पर साल आपका इतना तो होगा ही होगा। बट अगर आपको जॉब नहीं मिलती है, आप खुद सर्च करते हो, बाहर निकलते हो, मार्केट में जाते हो, तो जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। 15,000 20,000 के आसपास आपका पर मंथ सैलरी से आप स्टार्ट करोगे, लेकिन ट्रस्ट मी 2 से 3 से 4 साल, 3 से 4 साल के बाद आपकी सैलरी 2 गुना 3 गुना हो जाएगी, है ना। और वैसे भी आजकल दुनिया ऑटोमेशन पे मूव अप करती जा रही है, और ऑटोमेशन के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के जमाने में अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर आज के जमाने में इंजीनियरिंग में क्या करना चाहिए, तो मैं उसमें से आपको 3 ब्रांच बहुत ज्यादा रिकमेंडेड करता हूं: कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर, और ये इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक जनरली। अभी हम लोग एक वीडियो बनाऊंगा, अभी तो मैं सिंपली आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के बारे में बताया, फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के कोर्स के बारे में बता रहा हूं, देन आपको मैं एक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बताऊंगा, और क्यों वो इंपॉर्टेंट है करना वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल अभी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग पे फोकस करते हैं। जॉब पोजिशंस क्या होते हैं? अगर आप जॉब पे जाओगे तो आपको एज ए इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर अपॉइंट किया जाएगा, टेक्निकल हेड अपॉइंट किया जा सकता है, कम्युनिकेशन सिस्टम ऑपरेटर, नेटवर्क प्लानिंग मैनेजर, इंस्ट्रूमेंटेशन मैनेजर, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की मेंटेनेंस, ये सब कुछ सारे पोस्ट है जिसपे आपको मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे परस्यू करने के लिए क्या क्या करियर है, किस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग परस्यू कर सकते हो, इसको ध्यान रखें। तो टोटल 3 तरीके हैं यार इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में आपके अपना करियर बनाने का। ठीक है, तो पहला स्टेप देखो, सबसे पहले तो आपको अपना 12th क्लास पास करना है, 11 12th पास करना है, पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो आप पीसीएम से पास हुए, उसके बाद आप डायरेक्ट बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लो, मतलब इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक में आप एडमिशन लो। 4 साल का कोर्स रहेगा बीटेक, और बीटेक कंप्लीट करने के बाद सीधे आपको एमटेक करना है। अगर आप फर्दर पढ़ाई करना चाहते हो तो एमटेक इन इलेक्ट्रॉनिक में काफी सारे ब्रांचेस आते हैं, उनमें आप एमटेक कर लो, और फर्दर आप करना चाहते हो तो पीएचडी वगैरह भी कर सकते हो। ठीक है, जिसमें आपको डायरेक्ट एक प्रोफेसर, एक साइंटिस्ट वाले पद पे जाने लग जाओगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका ये है कि चुपचाप 12th क्लास पास करो आप अपने मैथ से, है ना। हाँ, मिनिमम 60% से ऊपर होना चाहिए बच्चा लोग। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो 50%, यूनिवर्सिटीज हैं जो आपका 12th में 50% से ऊपर हो तो आपको एलिजिबल हो, बट कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो 60% मिनिमम मांगती है। तो कोशिश करो कि 11 12th में यार 60% से ऊपर ही आए। ठीक है, बहुत जरूरी है। उसके बाद डुअल डिग्री का कोर्स कर लो, जिसमें बीटेक प्लस एमटेक है ना। देखो, अगर ऊपर में बताऊं तो यहां पे बीटेक करने में 4 साल लग रहा है, और एमटेक उसके बाद 2 साल, तो 4 2 6 साल लग रहा है। बट यहां पे अगर आप डुअल डिग्री परस्यू करते हो, बीटेक प्लस एमटेक, तो 5 साल में आपकी इंजीनियरिंग की भी डिग्री आ जाएगी और एमटेक की भी डिग्री आ जाएगी। ठीक है, और ये डुअल डिग्री वाले देखो बहुत कम कॉलेजेस हैं ऑल ओवर इंडिया में, एडमिशन लेना भी, जैसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी है ना, इसमें भी डुअल डिग्री होता है, और बहुत सारे हैं। अपन किसी दिन इस पे वीडियो बनाएंगे, डुअल डिग्री वाले कौन कौन से कॉलेजेस है जो डुअल डिग्री प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फिलहाल तो अभी जान लो डुअल डिग्री, और मेरे हिसाब से ना अगर ऐसा कोई ऑप्शन मिले ना डुअल डिग्री वाला, तो यार भैया आप लोग उसी को चूज करना। ठीक है, उसके बाद सीधे हम आते हैं पीएचडी कर सकते हो। तीसरा तरीका ये है कि 10th क्लास पास करो, 10th क्लास पास करने के बाद डिप्लोमा करो, पॉलिटेक्निक एग्जाम दो, डिप्लोमा घुस जाओ, प्राइवेटली डिप्लोमा आप घुस जाओ, डिप्लोमा करो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर से, या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, किसी भी तीनों में से आप डिप्लोमा कर लो। उसके बाद आपका जो बीटेक है, उसके बाद आप बीटेक में चले जाओ, लेटरल एंट्री के थ्रू आपका होगा। अब 4 साल नहीं 3 साल में बीटेक आप खत्म कर पाओगे, अगर आपने डिप्लोमा करके आ रहे हो तो 3 साल में आपका खत्म हो जाएगा। फिर वही एमटेक करना है तो एमटेक, और पीएचडी करना है तो पीएचडी अपना फर्दर करो। तो ये सब करियर अपॉर्चुनिटी, करियर्स थे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग बनने के लिए। ओके, चलो आगे बात करते हैं क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज इसमें आते हैं। तो देखो यहाँ पे आप नेविगेशन, मेजरिंग, इलेक्ट्रोमेट्रिकल कंट्रोल एंड बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग वाले फील्ड में जा सकते हो, जिसमें यहाँ पे चीजें लिखा है कि इंजीनियरिंग इन दिस फील्ड डिजाइन एंड डेवलप एंड मेंटेन द इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम को आपको डिजाइन और उसकी रिपेयरिंग में जा सकते हो। सेमीकंडक्टर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पे मैन्युफैक्चरिंग पे वर्क करने को मिल सकता है। मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग पे, इंप्लीमेंटेशन ऑफ इक्विपमेंट को कहाँ पे
इंप्लीमेंट करना है, उस इंप्लीमेंटिंग के लिए जो पूरे एक लाइफ साइकिल होती है या फिर एक सप्लाई चेन होता है, उसमें आप जा सकते हो। ठीक है, एकेडमिक एंड रिसर्च में जा सकते हो, टीचिंग जॉब में जा सकते हो, ये सारे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। ठीक है, इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें बच्चा लोग, तो जैसे कि मैंने बताया आपको यहाँ पे 12th क्लास पास करना है पीसीएम या पीसीएमबी। मैं पीसीबी अगर लियो तो तब तो नहीं आ पाओगे, पीसीएमबी बहुत लोग लेते हैं, मैथ्स प्लस बायो दोनों, है ना। तो वो होना चाहिए 11th 12th में, और 50% से ऊपर नंबर होना चाहिए। जैसे बताया हूं, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो 50% से ऊपर में आपको एडमिशन दे देती हैं, बट कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी है जो 60% से ऊपर ही चाहिए, नीचे है तो भैया बिल्कुल नहीं देगी। तो कोशिश करो कि 60% से ऊपर आपका 11th 12th में नंबर आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगर आप उसके बाद आप बीटेक कर लिए एडमिशन, उसके बाद अगर आप एमटेक वगैरह पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको बीटेक डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। उसके बाद गेट एग्जाम दो, और गेट एग्जाम देने के बाद डायरेक्ट एमटेक कर सकते हो, या फिर बीटेक के बाद डायरेक्ट आप प्राइवेट से एमटेक कर पाओगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स की। तो अभी तक बहुत बच्चे लोग को, आप लोग को यही लगता होगा कि अगर आपको बीटेक करना है या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, तो आपके पास एक ही अपॉर्चुनिटीज है कि भैया आईआईटी जेई का एग्जाम दो, क्वालिफाई करो अच्छे से, तो ही आपको आईआईटीज एनआईटीज वगैरह मिलेंगे। बट बच्चा लोग, आईआईटीज एनआईटीज के अलावा भी कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं, लाइक टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया में, टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस जिसमें आपको एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, और आईआईटी जेई एग्जाम नहीं दिए होंगे तो भी एडमिशन मिल सकता है। क्यों? क्योंकि वो यूनिवर्सिटीज जो है ना, वो अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराती हैं अदर देन आईआईटी जेई। ठीक है, तो कौन कौन से यूनिवर्सिटीज हैं जो अलग से अपना एग्जाम्स कराती हैं, जिसके बेस पे आप उस यूनिवर्सिटी में एंट्री ले पाओगे, क्योंकि वो टॉप की यूनिवर्सिटीज है जो ऐसा कराती है, छोटे मोटे यूनिवर्सिटीज इसमें नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखो यार, तो सबसे पहले तो जेई मेन एग्जाम होता है जो अप्रैल के आसपास होता है, जिसमें मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री का आपका जनरली एग्जाम होता है। इसकी लिंक दे दिया हूं, आपका फॉर्म निकलता है वगैरह, जाके चेकआउट कर लेना। अप्रैल के आसपास एग्जाम है, तो इससे 2-3 महीने 4 महीने पहले ही इसका फॉर्म आ जाता है, फॉर्म फिलअप करो। जेई मेन क्वालिफाई करके आप जा सकते हो। जेई मेन के बाद जेई एडवांस दो, वो क्वालिफाई हो जाएगा तो एनआईटी आईआईटी मिलना कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं, एक और एग्जाम होता है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। ठीक है, इसका भी बिटसेट नाम से एक एग्जाम होता है जो मई के आसपास होता है, 2-3-4 महीने पहले इसका फॉर्म आता है। यहाँ पे जाकर आप फिलअप कर सकते हो, लिंक प्रोवाइड कर दिया हूं। इसमें मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री लॉजिकल रीजनिंग इंग्लिश का एग्जाम होगा। ये सब आप एग्जाम दो, क्वालिफाई करो तो डायरेक्ट आप बिरला इंस्टीट्यूट में पढ़ पाओगे, और ये वन ऑफ द टॉपेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है अपने इंडिया में फॉर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ईएनएटी का एग्जाम भी आता है, एजुकेशन प्रमोशन सोसाइटी ऑफ इंडियन नेशनल एडमिशन। ठीक है, ये अप्रैल मई के आसपास एग्जाम होता है, 2-3-4 महीने पहले फॉर्म आ जाते हैं, तो फॉर्म भर लेना। यहाँ पे लिंक वगैरह दे दिया हूँ, चेकआउट कर लेना। फॉर्म आया, भरो, एग्जाम दो। अगर आईआईटी जेईई मेन नहीं निकला तो कोई बात नहीं, आपके पास इतने सारे और भी एग्जाम्स के ऑप्शन है। ठीक है, फिर वेल्लोर जो है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट है अपना, इसका भी अप्रैल में एग्जाम होता है, VIEEE। ठीक है, बहुत नामी है एग्जाम होता है, इसका भी लिंक दे दिया हूँ, चेकआउट कर लेना। फिर DU दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाने का मौका, DU CET नाम से एग्जाम होता है जून में, 2-3 महीने पहले इसका फॉर्म आता है, चेकआउट कर लेना यहाँ पे। ठीक है, फिर कॉमडेक हो गया, फिर ATIT हो गया, ठीक है, ISAT हो गया, CWAT हो गया, SRM चेन्नई, SRM बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, अप्रैल में आसपास एग्जाम होता है। ठीक है, फिर मुंबई मणिपाल यूनिवर्सिटी हो गया, IPU CET हो गया, ठीक है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। उसके बाद LPU भी अपना कराती है, लक्ष्मी क्या बोलते हैं, LPU का फुल फॉर्म क्या था, ध्यान से उतर गया है ना, वो भी हो गया है ना। तो ये काफी सारे आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, आईआईटी जेईई के अलावा भी इन एग्जाम देके इन अच्छे यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले पाओगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो, लाइक आपने बीटेक कंप्लीट कर लिया, बीटेक करने के बाद भी अगर चलो आपने एग्जाम है, मान लो बच्चा लो आपके पास आईआईटी में नहीं निकला, बट आपका सपना था कि आईआईटी या एनआईटी में पढ़ाई करना, तो कोई बात नहीं बेटा लोग, अगर नहीं मिला, फैमिली माहौल नहीं है, कंडीशन नहीं है, आप बीटेक नॉर्मली बीटेक करने के बाद एक मौका और मिलेगा आपको आईआईटी और एनआईटी में पढ़ने का, और वो होगा एमटेक। यस, अगर आपने गेट क्वालिफाई कर लिया, अपना बीटेक एग्जाम दे लो, बीटेक 4 साल का कोर्स कंप्लीट करो, फिर गेट का एग्जाम होता है, गेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिए अच्छे नंबर से, तो सीधे आईआईटी और एनआईटी जैसे कॉलेजेस में सीधे सीधे एमटेक करने को मौका मिलेगा। तो दूसरा तरीका ये भी है आईआईटी और एनआईटी में घुसने का। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के सिलेबस। बच्चा लोग ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करना चाहते हो। बहुत लोग कि मेरे दादा के चाचा ने के बेटे ने लिया था तो मैं भी ले लेता हूं, मेरे बड़े पापा के लड़के ने लिया है तो मैं भी ले लेता हूं, मेरे चाचा के लड़के ने लिया है तो मैं भी ले लेता हूं। भैया ऐसे मत करना,
ठीक है, पहले चेकआउट करो। आपने 11th 12th में सेमीकंडक्टर वगैरह इलेक्ट्रॉनिक के चैप्टर्स हैं, आपने अच्छे से पढ़ा होगा। अगर आपका उस फील्ड में इंटरेस्ट है ना, तो पहले आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में चारों साल आपको कौन कौन से सिलेबस, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, उसका एक बार लिस्ट देख लो। सब्जेक्ट के नाम से आपको आइडिया हो जाएगा कि यार आपके बस का है या नहीं है। अगर 60% से ऊपर के सिलेबस, मतलब 60% तक के सिलेबस आपको समझ में आ रहा है, इट मीन्स आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करने में सक्षम हो। बट 60, अगर 40% या 60%, 50%, 60% सिलेबस आपको नहीं समझ में आ रहा है, पढ़कर नहीं समझ में आ रहा है, तो भैया आप ये ब्रांच मत लेना, वरना फंस जाओगे, है ना। तो देखो, पहले सेमेस्टर में फर्स्ट 4 साल का कोर्स है, हर साल में 2 एग्जाम होता है, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 सेमेस्टर होंगे आपके। पहले सेमेस्टर में जनरली सारे ब्रांच वाले पहले सेमेस्टर में सेम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स, फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वर्कशॉप के जो होते हैं, ये सब चीजें, ये सारी चीज, सारे ब्रांच सेम पढ़ते हैं। फिर सेकंड सेमेस्टर में अप्लाइड M2 पढ़ोगे, अप्लाइड फिजिक्स 2 पढ़ोगे, केमिस्ट्री 2 पढ़ोगे, इंजीनियरिंग डिजाइन एस्पेक्ट्स, कम्युनिकेशन स्किल, प्रोग्रामिंग अप्रोच वगैरह थोड़ा बहुत स्टार्ट हो जाएगा आपका। असली मजा आता है सेमेस्टर 3 से, क्योंकि सेमेस्टर 3 जो होता है वो आपके ब्रांच का कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक अप्लाइड मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट के बारे में पढ़ोगे, डिजिटल सिस्टम, डिजाइन सर्किट एंड नेटवर्क, लेबोरेटरी डिजिटल सिस्टम, ये सब चीजें आपको यहाँ पे पड़ेगा। तो नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि आपके बस कहाँ है या नहीं है, ठीक है। फिर सेमेस्टर 4 की बात करें तो अप्लाइड मैथमेटिक्स 4 पढ़ोगे, लीनियर इंजीनियरिंग पढ़ोगे, कंट्रोल सिस्टम, जैसे हमारे कार में जो MU चिप्स होते हैं वो कैसे कंट्रोल करते हैं हमारे चीज़ों को, है ना, तो वो सब चीज़ों को समझोगे। लेबोरेटरी डिजाइन, लेबोरेटरी माइक्रोस्कोपर्स के बारे में ये सब चीज़ें देखोगे। फिर 5th सेमेस्टर में आओगे, यानी 3rd ईयर में आ गए। 3rd ईयर में आपको कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, लेबोरेटरी, माइक्रो कंट्रोलर और प्रोसेसिंग, माइक्रो कंट्रोल बहुत बाकी इक्विपमेंट्स को कंट्रोल करने वाला डिवाइस, माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है, उसके बारे में पढ़ोगे। लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, डिजिटल कम्युनिकेशन, लेबोरेटरी डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में आप ये सब चीजें पढ़ाई करोगे। वहीं 6th सेमेस्टर की बात करें तो VLSI डिजाइन हो गया, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, ये सब चीजें आप पढ़ोगे, ठीक है। फिर बात करते हैं आखिरी साल, तो आखिरी साल में IC टेक्नोलॉजी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्टिव एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन, ये सब प्रोजेक्ट वर्क रहता है, मिनी प्रोजेक्ट आप बनाना रहता है ना। उसके बाद आखिरी सेमेस्टर में माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, और एक मेजर प्रोजेक्ट दोगे तभी आप क्वालिफाई करोगे। अदरवाइज मेजर प्रोजेक्ट फाइनल ईयर में देना पड़ता है, कुछ ना कुछ अलग या कुछ तगड़ा चीज आप 4 साल में जो भी चीज आपने पढ़ा ना, उस पर एक प्रोजेक्ट बना के कॉलेज में जमा करना पड़ता है, तभी डिग्री मिलती है, वरना डिग्री नहीं मिलती है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, तो जॉब प्रोफाइल, जैसे कि मैंने बताया, आपको इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की पोस्ट पे मिल सकता है, जिसमें आपको कुछ यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है फॉर द क्वालिटी चेक फॉर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के, उसके प्रोडक्ट के क्वालिटी चेक्स में जा सकते हो, डिजाइन एनालिसिस और उसके कंडक्ट रिसर्च कर सकते हो उस पर फॉर बेटर एक्सपीरियंस, है ना। इसमें एवरेज पैकेज जो रहता है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर का 3 से 4 लाख के आसपास होता है। फिर अगर टेक्निकल हेड के पोस्ट पे जाते हो तो ये आपकी जॉब प्रोफाइल रहेगी, आप स्क्रीन पे हैं, पढ़ सकते हो, और 10 से 12 लाख के आसपास यहाँ पे सैलरी पैकेज रहता है। फिर कम्युनिकेशन सिस्टम ऑपरेटर में जाओगे तो 1 से 3 लाख के आसपास आपकी सैलरी पैकेज पर साल रहेगी। यहाँ पे आपको स्मूथ, जितने भी कम्युनिकेशन लाइन है वो स्मूथली वर्क करे, इसमें आपको ध्यान रखना होता है। नेटवर्क प्लानिंग मैनेजर में प्लानिंग करना, डिजाइन करना, इवेल्युएट करना, अप्लाई करके चेंजेस करना कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में, इसमें 5 से 6 लाख के आसपास रह सकता है आपकी सैलरी। फिर इंस्ट्रूमेंटेशन मैनेजर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पोस्ट है, 2-3 एक्सपीरियंस के बाद ही मिलता है। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिंग इन टेक्निकली एंड मॉनिटरिंग वेरियस एस्पेक्ट रिलेटेड सब्जेक्ट, ठीक है, 6 से 7 लाख के आसपास यहाँ पे सैलरी पैकेज। ये भैया 2-3 साल एक्सपीरियंस, 4 साल का एक्सपीरियंस के बाद ही इसमें घुस पाओगे, ठीक है। वर्क डिस्क्रिप्शन की बात करें तो वर्क डिस्क्रिप्शन में वही सब चीजें जो बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की डिजाइन करना, उस पर रिसर्च करना, उसके फंक्शंस को इंप्रूव करना, यही सारी चीजें यहाँ पे डिजाइन से पूरा आप पढ़ सकते हो किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर वर्क करता है। ये पूरा वर्क डिस्क्रिप्शन है, आप चेकआउट जरूर करना, ठीक है। फिर हम बात करते हैं टॉप कंपनीज कौन कौन सी यार, तो टॉप कंपनीज में हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरीज जितनी भी हैं वहां पे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की भरमार लगी रहती है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, BHEL हो गया, इसमें इलेक्ट्रिकल की जितनी भी कंपनीज है ना वो सब आपके लिए रास्ता खुली है, ठीक है। डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन जैसे DRDO हो गया, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, टेक्सास इंडस्ट्रीज, सिस्को, IBM, AMD,
यार इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के लिए वैसे भी बहुत सारी, ये टॉप के रिक्रूटर्स मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपनीज है जिन पे एक बार आप सर्च करोगे तो हजारों आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इन कंपनीज में घुसने का बड़ा अच्छा मौका मिलता है। फिर हम आगे बात करते हैं, आगे हम इंजीनियरिंग के कॉलेजेस के टॉप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट इंडिया में बात करें तो यहाँ पे देखो जितने भी IITs हो गए, NITs हो गए, वो सारे के सारे तो हैं ही। साथ ही साथ आप देख सकते SRM हो गया, पंडित दीनदयाल हो गया, सेंट एंड्रयू इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, PSG कॉलेज, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मणिपाल यूनिवर्सिटी, ये सब हमारे इंडिया के टॉप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के कॉलेजेस हैं। इसमें एडमिशन मिल जाती है ना तो लाइफ झंगा लाला। ठीक है, नहीं तो फिर वही घिस घिस के 2-4 साल रोना पड़ेगा, उसके बाद लाइफ वैसे भी अच्छी हो जाएगी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं वर्ल्ड में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के, तो आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, ब्रिस्टल, एडिनबर्ग, लंदन, है ना, फिर आपका स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड, ये सब वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज है जहां से अगर आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करोगे तो लाइफ झंगा लाला। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रोस एंड कॉन्स की बात करें तो जैसे कि पता है ओपन अप वाइड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज दिखता है आपको टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में, पावर में, रेलवे, एयर स्पोर्ट, गवर्नमेंट सेक्टर में, IT सेक्टर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, काफी सारे वाइड आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक में हर जगह इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की जरूरत है। चाहे मैकेनिकल का कोई कंपनी हो, चाहे किसी भी चीज का कंपनी हो, उसमें मशीन चल रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स होंगे और उस पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अपॉइंट रहता है। ठीक है, ग्रेटर फ्लेक्सिबल मिलता है, जॉब स्विच करने का बहुत ऑप्शन है क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं, जॉब यहां से वहां बदलते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एम्पल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन बोथ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, दोनों पब्लिक, प्राइवेट, गवर्नमेंट सेक्टर, तीनों में आपको तगड़ी रिक्रूटमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। कॉन्स की बात किया जाए तो यार झटका लगने का रिस्क है ना, हजार्डस प्रोफाइल है, करंट लग सकता है या फिर कुछ भी ऐसे हजार्डस प्रोफाइल है इलेक्ट्रॉनिक, झटके उठ के लग गए तो पता चला कि काम करने गए और वहीं पर टपक गए, है ना, झटके उठ के लगे। नेवर एंडिंग प्रोसेस ऑफ लर्निंग सर्टिफिकेशन, इंजीनियर नीड टू बी अपडेटेड, न्यू टेक्नोलॉजी से अपडेट रहना पड़ेगा बेटा लोग, क्योंकि आपको देख रहे हो ना नए हमेशा इलेक्ट्रॉनिक में नई चीजें डेवलप होती जा रही है और सारा का सारा कमाल एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर ही कर रहा है। तो न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको अपने आप को अपडेट करके रखना होगा और उसके लिए तगड़ी पढ़ाई करनी रहनी होगी आपको कंटिन्यूअस, है ना, पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद भी पढ़ते रहना होगा। फिर मॉनिटरी पैकेजेस आर एक्सेप्टेड टू ग्रो विद सब्सिडियल एक्सपीरियंस, जैसे कि मैंने बताया कि जैसे जैसे इसमें एक्सपीरियंस आपका होता जाएगा ना आपकी सैलरी बहुत बढ़ती जाएगी। शुरू में 2-3 साल आपको थोड़ा कम सैलरी पे वर्क करना पड़ सकता है, बट 3 साल 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद ना तगड़ी सैलरी पैकेज होती है एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर का। ठीक है, उसके बाद कुछ FAQs वगैरह मैं प्रोवाइड कर दिया हूं, हो सकता है आपके कुछ क्वेश्चंस हो जो आप मेरे से पूछना चाहते हो तो उसका आंसर्स यहां पे मिल जाए आपको। अदरवाइज आप इस वीडियो के नीचे तगड़ा कमेंट करो, भर दो कमेंट से, और जो भी क्वेश्चंस वगैरह आपको हो गए अगर, या फिर किसी और करियर रिलेटेड टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए, हमसे डिस्कशन करना है, तो आप कमेंट करो जाकर, और वेबसाइट पर विजिट जरूर करना, वहां पे काफी सारे अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपके लिए और हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जल्दी से लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि वो भी समझ पाए इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के कोर्स को। ठीक है, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो ताकि यार हमें भी तो फायदा हो थोड़ा बहुत, है ना, हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप हमारे लिए इतना नहीं कर सकते हैं, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।